हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, यूपी स्कॉलरशिप 2024 पैसा आना शुरू हो चुका है और आपको किस तरीके से इसका स्टेटस चेक करना है। पूरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है या फिर 10th की या फिर इसके बाद में 12th, बीए, बीएससी, ऑल यूजी एंड पीजी। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट का इस तरीके का कितना क्या अमाउंट आ रहा है, पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है और ये आपको किस तरीके से चेक करना है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और किन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आप अभी के टाइम में आपकी स्कॉलरशिप कहाँ पे रुका हुआ है, यानी कि फंसी हुई है, और किस गलती, अगर आपकी कोई भी गलती हो चुकी है, उस गलती को आपको किस तरीके से सुधार सकते हो, आपका पैसा आपको मिल सकता है। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं, कि जिन लोगों के फॉर्म छूट गए थे तो उनका भी पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आपका अभी तक एक भी रुपया स्कॉलरशिप की तरफ से नहीं आया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार का मैसेज आया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ पे आपका है, जैसे कि ये अकाउंट यहाँ पे कितने रुपए यहाँ पे शो कर रहे हैं, 7700 रुपये शो कर रहे हैं। ठीक है, किसी किसी के यहाँ पे ये पॉलिटेक्निक वाले की है, ये फर्स्ट शिफ्ट की आई हुई है पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी 7700 रुपये आई हुई है, जो कि किसी के कभी क्या होता है कि फर्स्ट शिफ्ट आती, फर्स्ट पेमेंट गिरती है, उसके बाद में सेकेंड पेमेंट गिरती है। और कितनी क्या आती है, मतलब हाई स्कूल या फिर 12th में, तो कितनी क्या अभी तक आपकी आई हुई है, पूरी वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो पहले नंबर में जिन लोगों का अमाउंट नहीं आया हुआ है उनका हम लोग पहले स्टेटस चेक करते हैं, और जिन लोगों का आ गया है उनका किस प्रकार का स्टेटस शो कर रहा है अभी के टाइम में। आप लोग अपना चेक जरूर करना इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम पर। देखिए, गूगल पे आपको आना है और यहाँ पे सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप, बस इतना ही यहाँ पे आपको सर्च करना है और ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा बस पेज रिलोड होगा, अभी मैं आपको पूरी यहाँ पे जानकारी भी दूंगा। ठीक है, तो विंडो यहाँ पे कुछ इस तरीके की खुल गई है। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे अगर स्टेटस चेक करने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ पे स्टेटस को अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन तो दे रखा है कि एप्लीकेशन स्टेटस 23 एंड 24। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपका कहीं रजिस्ट्रेशन क्या बता देगा, गलत है, या फिर पासवर्ड कुछ ना कुछ गलत बता देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टेटस के मामले में अपडेट नहीं किया गया है। तो आपको करना क्या है, स्टूडेंट वाला ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रेश लॉगिन पर एक बार प्रेस करना है और साइड के ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग अपना यानी कि 9th और 10th के हो तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट पर क्लिक करना है, और यदि 11 और 12 में हो तो आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है, और यदि बीए बीएससी वाले हो तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। जितने भी ऑल डिप्लोमा कोर्सेस या डिग्री हैं तो आप यहीं पर आपको क्लिक करना है, और ये वाला जो ऑप्शन है ये लास्ट है, ये अदर स्टेट वालों के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बीए वाला एक फॉर्म को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे इस प्रकार की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। ठीक है, जो फॉर्म में डाला हुआ था, जैसे कि मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर वो पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया हुआ था। कैप्चा यहाँ पे दिया है, इसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इतना मैं काम यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सबमिट पर इस तरीके से जब क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा पेज रिलोड होगा। देखिए, तो लॉगिन जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टेटस वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे।
उस स्टेटस वाले जब ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपकी प्रिंट आउट खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट दे देता हूँ। देखिए, रजिस्ट्रेशन आपका पूरी तरीके से ग्रीन, यहाँ पे जब तक आपके ऑप्शंस आ रहे हैं तब तक आपका सब कुछ ठीक है, ठीक है। और यदि यहाँ पे ये भी कंप्लीट है, फॉरवर्ड भी ग्रीन है, वेरीफाइड हो चुका है आपका बैंक। देखिए, सबसे पहले नंबर में आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना, एनपीसीआई, आप सभी को पता होगा एनपीसीआई, ठीक है। ये होता है आधार सीडिंग का एक पैसा ट्रांसफर करने का माध्यम, ठीक है। ये अगर आपके का ये आपके अकाउंट में लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके अकाउंट में लिंक नहीं होता है। जैसे कि आप नॉर्मल जब फॉर्म भरते हो तो उसमें अकाउंट नंबर डाल देते हो, ठीक है। तो अकाउंट नंबर डाल देते हो, बाई चांस एनपीसीआई सत्यापन होता नहीं, लेकिन वहाँ पे ये फॉर्म जब आपका आवेदन होता है तो कंप्लीट दिखाने लगता है, लेकिन एनपीसीआई कभी कभार होता नहीं है। इसलिए आपका पैसा जब पीएफएमएस द्वारा जब भेजा जाता है तो वहाँ से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका पैसा नहीं आ पाता है। तो आपको आधार सीडिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हो थे, ठीक है, और चाहे तो आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते थे। चाहे आप जैसे कि बैंक में जाते तो वहाँ पे आपको फॉर्म भर दिया जाता है और एनपीसीआई सिर्फ एक ही अकाउंट में लिंक किया जाता है। अगर आपका ये सारे के सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हैं, ठीक है, तो आपका पैसा या तो आ गया होगा और या तो आने वाला होगा, यानी कि कुछ ही 2-4 दिनों में आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। ये बात 100% सत्य है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्म खोला हुआ है, इन भाई साहब का पैसा आ चुका है उनके बैंक अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाइड रिकमेंड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट से भी ये वेरीफाइड कर दिया गया है। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये वेरीफाइड रिकमेंड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी, तो इसका क्या मतलब है? ये तो रेड है, तो इसका कोई भी वो मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसी का मेन मतलब इसी का एक ये नीचे वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं है और यहाँ से ये 7/3/2024 को मतलब कि कम्युनिटी के द्वारा वेरीफाइड कर दिया गया है कि ये उस डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनल कैंडिडेट है, ठीक है। तो पैसा इनका आ चुका है। अगर आप लोगों का इस प्रकार का स्टेटस शो कर रहा है तो आपका अकाउंट में पैसा या तो आ गया होगा और या तो फिर आने वाला होगा। देखिए, आप सभी को अब मैं जानकारी दे देता हूँ। मान लीजिए आप लोग 10th में हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अकाउंट में मतलब पैसा आते हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड चलता है कि फर्स्ट राउंड में 9th और 10th का पैसा पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद में दूसरा राउंड चलता है कि 11 और 12 वालों का पैसा आना शुरू हो जाता है। इसके साथ में ही बीए बीएससी जितने भी कोर्सेस होते हैं उन सभी का भी पैसा आना शुरू हो जाता है सीरियल से, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हाई स्कूल का होता है वो दो किस्तों में पैसा आता है। जैसे कि टोटल तो आता है या जैसे कि आप अगर इंटर में होंगे तो आपको पता होगा कि आपका कितना अमाउंट आता है, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो 2700 रुपये के करीब में आता है। 2700 कहीं कभार मतलब सब कुछ स्कूल जो होते हैं और एरिया वाइज उन्हीं पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहीं कभार जैसे कि बीए बीएससी वालों का, अब बीए बीएससी वालों की जैसे कि मैं बात करता हूँ, तो कहीं पर क्या होता है कि 5,000 रुपये आते हैं, ठीक है, 5,000 के समथिंग आते हैं। कहीं पे क्या होता है 7,000 आते हैं और कहीं पे क्या होता है कि 10,000 आते हैं। तो स्कॉलरशिप इस तरीके से आती है कि पूरी की पूरी। और पॉलीटेक्निक वालों की तो उनकी एक अलग ही फीस, आपको पता होगा जब हाई फीस पड़ती है तो वहाँ पे जो प्लेटिनम फीस भी डाली जाती है, तो उस हिसाब से फिर फीस उस हिसाब से स्कॉलरशिप आती है। और जैसे कि मैं एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं जो कि मैंने पता किया हुआ था, ठीक है। आपका अगर कोई भी फॉर्म में त्रुटि है, अगर आप लोग चेक नहीं कर पा रहे हो और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये सीएम हेल्पलाइन का नंबर है, यहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हो और अपनी समस्या बता सकते हो। यहाँ पे आपको समस्या का समाधान बता दिया जाता है, ठीक है, कि क्या आपके फॉर्म में त्रुटि हुई है, मतलब कि अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे जानकारी को भेज दिया जाता है और उस जानकारी के बाद आपको एक कॉल आती है, जिसमें कॉल में आपको बता दिया जाता है कि कब तक क्या होगा प्रोसेस और जो भी अमाउंट है या आएगा या नहीं आया है। मैंने जब इस नंबर पर बात की थी तो मुझे पता चला था कि जिन लोगों की 60% यानी कि 60% से ऊपर के मार्क्स हैं उन्हीं का स्कॉलरशिप जल्दी
आ जाता है और मान लीजिए किसी के जैसे कि 55 हैं, ठीक है, तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था कि इनका अमाउंट मतलब स्कॉलरशिप आएगी ही नहीं। हालांकि आएगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि इनकी यानी कि 60% से ऊपर वालों की जल्दी स्कॉलरशिप आ जाती है। और लगभग की अब अप्रैल चल रही है, अप्रैल का एंड का टाइम चल रहा है, तो लगभग की स्कॉलरशिप आनी अब दूसरा जो चरण है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग वेट करिए, आपका स्कॉलरशिप बहुत ही जल्द आने वाला है अगर आपका इस तरीके का शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ देखो, यहाँ पे ये जितने ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे कंप्लीटेड दिखा रहा है, तो आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। और जो करंट स्टेटस वाला जो ऑप्शन होता है ये यहाँ पे एक तरीके से एक आपको नोटिस करके दिखाता है कि क्या आपके फॉर्म में प्रॉब्लम है। अगर जो भी फॉर्म में प्रॉब्लम होगी तब भी यहाँ पे आपका पूरी तरीके से शो कर जाएगा कि कहाँ से क्या हुआ है। बहुत सारे लोग PFMS द्वारा अमाउंट को चेक करते हैं। देखिए मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं, वो एक प्रधानमंत्री द्वारा जो जितना भी अमाउंट भेजा जाता है वो वहाँ पे शो करता है, ना कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि क्या होता कि आपका पैसा कहाँ पे रुका हुआ है या फिर पैसा कहाँ कितना क्या आया हुआ है। देखिए वहाँ पे वो इस प्रकार की जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के द्वारा आपका जितना भी अमाउंट आया हुआ है तो वो वहाँ पे पूरी तरीके से शो कर देता है, ठीक है। जो भी PFMS द्वारा पैसा आता है आधार सीडिंग द्वारा, तो वहीं पर वो अपडेट कर दिया जाता है, ना कि वो पहले। जैसे कि मान लीजिए मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया हुआ है और मैं PFMS वाली वेबसाइट पर जाकर के अपना अमाउंट जो स्कॉलरशिप वाला है वो वहाँ पे मैं चेक करूँ, तो वहाँ पे मुझे वो क्यों दिखाएगा, क्योंकि मेरा तो अभी आया नहीं है, ठीक है। और जैसे ही आपका अमाउंट आ जाएगा तो PFMS वाली वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। ये आपको वेबसाइट बाद में देखने के लिए बताई गई है, लेकिन लोगों ने इसको पहले बता दिया कि आप इस पर पहले ही जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो PFMS वाली कोई ऐसी वेबसाइट पर मतलब अभी विजिट मत कीजिएगा, क्योंकि आप टाइम ही बर्बाद करोगे। क्योंकि वहाँ पे बाद में अपडेट होता है जब स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पैसा आता है उसके बाद में ही वहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है कि यहाँ पे इस बंदे का इतना अमाउंट आ गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये था पूरी जानकारी। बाकी आप लोग अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। कोई भी अगर क्वेश्चंस पूछना हो, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।